नोबेल प्राइज़ किसी भी साइंटिस्ट के ज़िंदगी में उसका लाइफ टाइम उतना जितना वर्क किया उसका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है नोबेल प्राइज़। किसी भी साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा अवार्ड उसके ज़िंदगी में उसका जो ग्रेटेस्ट अवार्ड उसका ग्रेटेस्ट जो रिस्पेक्ट एक साइंटिस्ट को मिल सकता है वो है नोबेल प्राइज़। तो इस साल 2023 में फिजिक्स के फील्ड में 3 साइंटिस्ट जो कि फ्रेडरिक कोच, पियरे अगोस्टिनी और एनीले व्हीलर, इन तीनों को स्वीडन में 2023 में फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ से अवॉर्डेड किया गया है। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है और इन्होंने क्या रिमार्केबल रिसर्च किया कि इन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज़ के नाम में जो नोबेल है तो इसका स्टार्टिंग भी हुआ था सर अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। तो हु इज अल्फ्रेड नोबेल? आप सभी लोग नाम सुने हैं अल्फ्रेड नोबेल का। ये वही है जिन्होंने इन्वेंट किया डायनामाइट का। सिर्फ डायनामाइट नहीं, इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें भी डिस्कवर किया। इनके नाम में बहुत सारे पैटेंट थे, लेकिन डायनामाइट के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने जितना इन्वेंशन जितना पैटेंट किया खूब मतलब बहुत कम ही ऐसे हैं जिन्होंने इनके जैसा इसका इतना डिस्कवरी इतना इन्वेंशन किया। इनके नाम में टोटल 355 पेटेंट थे और उसमें से एक था डायनामाइट का पेटेंट। लेकिन डायनामाइट उन्होंने जिस कारणवश बनाया था कि डायनामाइट का पॉजिटिव यूज़ के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने डायनामाइट का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। वार में डायनामाइट का यूज़ किया, कभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने डायनामाइट का यूज़ किया। तो इससे उनके नाम में एक बड़ा धब्बा पड़ गया। मतलब सब कोई अल्फ्रेड नोबेल को एक मतलब हथियार एक टेररिस्ट की तरह देखने लगे कि इन्होंने एक मास डिस्ट्रक्शन का वेपन तैयार किया जो कि डायनामाइट। तो अल्फ्रेड नोबेल एक दूसरे कारणवश डायनामाइट का डिस्कवरी किया था, इसलिए वो बहुत ही दुखी हो चुके थे। तो उन्होंने अपने लाइफ में लेटर स्टेज में जब वो एकदम मतलब उन लोग को उस बहुत डिप्रेशन में चले गए थे अल्फ्रेड नोबेल कि जिंदगी भर इतना पढ़ाई किया, इतना इन्वेंशन किया, लेकिन उनको यूनिवर्स, उनको दुनिया कैसे जानते हैं, पूरा अर्थ उसको जानते हैं मास डिस्ट्रक्टर के नाम से, क्योंकि उन्होंने डायनामाइट का डिस्कवर किया। लेकिन उनका मन में जब डायनामाइट उन्होंने डिस्कवर किया था, उनका मन में ये नहीं था कि मैं इसका नेगेटिव वे में इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने सोचा कि डायनामाइट का इस्तेमाल एक पॉजिटिव वे में होगा। बड़ा बड़ा माउंटेन्स के बीच में डायनामाइट यूज़ करके अगर हम लोग माउंटेन का बीच में सुरंग खोदने जाए या वहाँ से रास्ता लेने जाए तो वो डायनामाइट के इजीली हम लोग उसको काट सकते हैं। लेबर को काटने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन डायनामाइट इजीली हम लोग का कुछ घंटों में वो काम कर देगा। तो ये सब पॉजिटिव यूज़ के लिए उन्होंने डायनामाइट का डिस्कवरी किया था, डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, लेकिन उनका नाम में एक बड़ा धब्बा पड़ गया था। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे उनके पास बहुत ही वो लोग एक रिच फैमिली से अल्फ्रेड नोबेल बिलोंग करते थे और उसके साथ ही उनका 355 पेटेंट्स था। तो समझ पा रहे हैं कि इतना पेटेंट मतलब उनका पैसा का कुछ प्रॉब्लम नहीं था। इस लाइफ के लेवल उन्होंने लास्ट स्टेज में आए, उन्होंने अपना पूरा जो प्रॉपर्टी था उससे एक अवार्ड देने का मतलब एक अवार्ड का स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने दिया नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ बहुत सारे फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसका नोबेल प्राइज़ इन पीस। तभी उन्होंने जब स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स के फील्ड में नहीं था, कुछ साल बाद इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट किया गया। तो नोबेल प्राइज़ का जो हिस्ट्री है कि वही है कि अल्फ्रेड नोबेल अपने प्रॉपर्टी लास्ट जो उन लोगों का डेड बेथ नहीं मतलब जब एकदम ओल्ड हो गए थे, बहुत डिप्रेस हो गए थे, तब उन्होंने अपना जो प्रॉपर्टी वो लिख दिया कि मेरा प्रॉपर्टी से हर एक साल नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। तो इसी से शुरू हुआ नोबेल प्राइज़। 27 सितंबर इन 1895 ये उन्होंने ऐलान किया। अभी हम लोग जानेंगे कि हमारे जो 2023 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया उन्होंने कौन से फील्ड में रिसर्च किया कि उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ से अवॉर्डेड किया गया उनके पायोनियरिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ अल्ट्रा स्पीड लेजर एंड एटोसेकेंड फिजिक्स के ऊपर। तो अभी आप लोग पूछेंगे व्हाट इज एटोसेकेंड फिजिक्स? एटोसेकेंड इज 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1 एटोसेकेंड इक्वल टू 10⁻⁻18 सेकेंड। अच्छे से याद रखिए, एक एटोसेकेंड मतलब 10⁻⁻18 सेकेंड। और ये जो रिसर्च एरिया है ये अभी रिसेंटली नहीं हुआ है, ये नियरली 20 ईयर्स से भी और भी पीछे से मतलब नियरली 20 ईयर्स ओल्ड है ये रिसर्च टॉपिक एटोसेकेंड फिजिक्स। सो एटोसेकेंड का आप लोग समझ गए, 1 एटोसेकेंड इक्वल्स टू 10⁻⁻18 सेकेंड। अभी एटोसेकेंड कैसे जनरेट किया जाता है? तो एटोसेकेंड जनरेट करने के लिए हमें एक टेक्निक है जो कि है हाई हार्मोनिक जनरेशन। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक कैविटी जहाँ पर नोबेल गैस प्रेजेंट है वहाँ पर हमें लेज़र पल्सेस को भेजना पड़ेगा। तो वहाँ पर जब लेज़र पल्सेस हम लोग भेजेंगे नोबेल गैस के कैविटी के अंदर, वहाँ से क्या क्रिएट होगा, वहाँ से क्रिएट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग ओवरलैप करेंगे, हम लोग सुपरपोज करेंगे और ओवरलैप करने के बाद कहीं पर हाई हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा और कहीं पर कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ से
मतलब हमारा जो एटो सेकेंड है यहाँ से एटो सेकेंड जनरेट हो गया, लेकिन हम लोग एटो सेकेंड इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि एटो सेकेंड इज दैट टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करता है जिस मतलब टाइम पीरियड में जिस स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो क्या है, 1 एटो सेकेंड। और इस एटो सेकेंड के रिसर्च के ये इन्होंने जो रिसर्च किया वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी कर पाएंगे और कैसे केमिकल रिएक्शंस होता है, एक एटम और मॉलिक्यूल में कैसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, ये कैसे हम लोग जान पाएंगे, ये एटो सेकेंड के रिसर्च के ऊपर। और ये रिसर्च हमें फास्टर कंप्यूटर्स बिल्ड करने में भी फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। तो एटो सेकेंड जो हमारा जो फिजिक्स है, और इसको हम लोग हाई फास्ट लेज़र टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, ये मतलब एक बहुत ही सिग्निफिकेंट आज के जनरेशन में, क्योंकि आज के हमारे जनरेशन में सब कुछ मतलब बहुत ही मतलब क्या चल रहा है, बहुत ही हम लोग का फास्टर वे में चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, इसके बारे में स्टडी यही रिसर्च करता है। तो यही है इन लोगों का रिसर्च टॉपिक। और अगर आप लोग भी फिजिक्स में इंटरेस्टेड है और आप लोग भी अगर जानना चाहते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड फिजिक्स में क्या चल रहा है, कौन साइंटिस्ट क्या ब्रेक थ्रू अचीवमेंट कर रहे हैं रिसर्च में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं जो ये सीरीज़ ला रहा हूँ अभी, कौन ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन साइंटिस्ट कहाँ पर क्या अचीवमेंट चल रहा है, कहाँ पर साइंटिफिक क्या ब्रेक थ्रू हो रहा है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। मेरा काम अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड होकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, और आप लोग अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स के बारे में और जानिए। और थैंक यू।